अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, फाइज सुल्तान और आप देख रहे हैं बागी टीवी। वीवर्स, तकरीबन 75 साल से इस मुल्क को कायम हुए हो चुके हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर बढ़ती हुई चीज़ें देखी हैं तो सिर्फ दो ही हैं, या तो करप्शन बढ़ती देखी है या महंगाई बढ़ती देखी है। पिछले दौरों में करप्शन जो सियासतदानों की जो करप्शन थी वो सामने आती थी हुकूमत चेंज होने के बाद। वक्त के साथ जिद्दत आती गई और ये करप्शन जो बेनकाब होने का जो सिलसिला है ये जदीद होता गया। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि मौजूदा हुक्मरान हो या साबका हुक्मरान हो, इनकी करप्शन आए रोज़ जो वाज़ेह होती रहती है। विकी लीक्स हो, पनामा लीक्स हो या पेपर लीक्स हो, मौजूदा हुकूमत हो या साबका हुकूमत हो, इनके सियासतदानों की जो करप्शन का जो बेनकाब होने का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आज हम आवाम से बात करेंगे, पूछेंगे आखिर करप्शन बेनकाब होने पर जो सियासतदान गिरफ्तार होते हैं लेकिन रिकवरी आज तक नहीं हुई। जो करप्शन के नए जो बाप कायम हो चुका है, इस हवाले से आज इमाम से बात करते हैं कि वो उनकी क्या जज्बात हैं, वो क्या चाहते हैं कि करप्शन साबित होने पर हुक्मरानों के साथ क्या सलूक किया जाए। नहीं, अदालतों ने तो उन्हें सादे को मीन करार दिया है, मगर पूछने वाली तो ये बात है, आपने जो सवाल किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा कौन, FBI करेगा, IB करेगा। पूछने वाली तो ये बात है कि उनके बगैर ये जितने भी रकम पाकिस्तान से ट्रांसफ़र हुई है उनके बगैर हो सकती है? नहीं हो सकती। ये सब मुलव्वस हैं, कोई भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सब झूठ पे मबनी बातें हैं, अवाम को बेवकूफ़ बना रखा है इन सब ने। कोई कार्रवाई नहीं होगी। इमरान खान साहब का विज़न तो ये है कि जी मैं करप्शन को इस मुल्क से पाक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मगर अमली इक़दाम कुछ भी नहीं है। आप देख लें, ये थोड़े दिनों बाद यही स्कैंडल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये मीडिया वालों को बस खबर मिल गई है, कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होगी, ना हुई है, पहले भी नहीं हुई। जब मियाँ साहब के दौर में ये काम हुआ था, किसको सज़ा मिली है, किससे पैसे वापस लिए गए हैं? किसी से भी पैसे वापस नहीं लिए, वो केस को स्टॉप कर दिया गया है। ये भी अभी ऐसा ही होगा, चूँकि जो इनकी इंक्वायरी करेंगे FBI, IB, वो तो खुद मुलव्वस हैं, वो उनको पता है, वो खुद पैसे बाहर भेज रहे हैं। ऐसा नहीं मुमकिन कि पाकिस्तान में कोई जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई हो, मेरी समझ में तो नहीं आता। यानी कि आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जितना मर्जी जोर लगा लें, लेकिन तमाम अदारे जिन्होंने ये सारी तहकीकात करनी है वो भी इन चीज़ों में मुलव्वस है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकते। 110%। वो कौन है? वो पाकिस्तानी है। आया कि वो कोई बाहर वाली मखलूक तो नहीं है, वो पाकिस्तानी है। पूछना तो ये चाहिए कि वो जो इनकी तहकीकात करेंगे, आया कि वो जो हैं वो करप्शन से पाक लोग हैं, वो खुद इस धंधे में मुलव्वस हैं, इस गंदे धंधे में वो भी मुलव्वस हैं। ये सब चोर चक्कर रले हुए हैं, सब की आपस में मिली भगत है, कुछ भी नहीं होगा। अब रेट बढ़ेगा। अच्छा, एक ऐसे पाकिस्तानी होने के नाते आपका क्या दिल करता है? पाकिस्तानी होने के नाते मेरा दिल नहीं, जो भी यहाँ पे मुंसलिक जो गरीब आदमी है वो यही चाहता है कि इनके खिलाफ सख्त सख्त सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए। इन्होंने हमारा पैसा लूटा है, गरीब लोगों का पैसा लूटा, कि ठेले वाले का लूटा है, किसी रेहड़ी वाले का लूटा है। ये हमारा पैसा लूट कर बाहर चले गए हैं। हम तो चाहते हैं कि इनको इबरत का निशान बनाया जाए। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा महंगाई है जो कि अवाम की चीखें निकाल दी और हकीकी मायनों में अवाम की कुव्वत ख़रीद से हर चीज़ दूर हो चुकी है। क्या आप समझते हैं कि ये जो पैसा पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो चुका है, इसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है? अंडरस्टूड बात है कि इनकी वजह से ये जो है लोग हम पिस रहे हैं, जितने भी मिडिल क्लास हैं वो पिस रहे हैं, गरीब तबका पिस रहा है। ये हमारा ही पैसा बाहर चला गया। अगर ये पाकिस्तान में हो, सर्कुलेशन में हो पैसा, तो हमारे जैसे लोग भी रात को खाना खा सकते हैं। मगर अभी तो ऐसा है, 3 टाइम का खाना खाने को लोग तरस रहे हैं। 1 टाइम का खाना अगर कोई खा ले तो रात को पानी पी के गुजारा करता है। ये दौर आ गया इन चोरों की वजह से। ये जो चोर जितने भी हैं, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी हैं, सबकी वजह से अब हमारा मुल्क देख लीजिए, चाइना देख लिए, बांग्लादेश देख लिए, जितने भी लोग देख लें, हमारे से बहुत आज़ाद हुए। आज वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं? इसी वजह से कि हमारे हुक्मरान जो है मुल्क के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारा पैसा चुरा के बाहर ले जाते हैं। ये चोर है सब मुल्क, जितने भी हमारे बरसर इक़्तिदार आए हैं, यूब के पास सब चोर आए हैं। चोरों ने हमारा पैसा लूट के बाहर ले गए, हम पीस रहे हैं इनकी वजह से। फिर हमारे कोई ना कोई इशू बना देते हैं, जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पर कुछ भी नहीं होने वाला। कोई टाइम था कि जब अल्लाह को ये क्या कहें इनके बारे में, ये लोग, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, ये इबरत का निशान बनेगा। अभी बन रहे हैं, ये मौजूदा बन रहे हैं इबरत का निशान। माँ मर जाती है, बेटा नहीं आ सकता। बेटे की शादी है, माँ नहीं जा सकती, बाप नहीं जा सकती। इबरत का निशान है, इससे आगे और क्या होता है? अल्लाह की पकड़ आई हुई है। जिसने ये मुल्क जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, जो उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको इबरत का निशान अल्लाह ताला की ज़ात बनाएगी। ये आए हुए अभी भी इनका काम है, सोच लें, समझ लें।
खुदा से डरें, खुदा का खौफ अपनी दिलों में बिठा लें, तो शायद अल्लाह ताला इनको बख्शिश कर दे। मगर वैसे जो कार्रवाई की बात है, जितने भी ये सब करप्ट हैं, क्या FBI वाले कोई वलीउल हैं? वो भी नहीं। वो उनकी अगर मिली भगत होती है तो पैसा बाहर जाता है ना। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, इदारों के बगैर पैसा तो बाहर नहीं जा सकता। बहरहाल हम तो दुआ गो हैं, हमारी तो ज़िंदगी ऐसे बसर हो गई है अपनी हमारी नस्लों के बारे में। अल्लाह ताला है, क्या बहरहाल क्या कहें इनके बारे में। नहीं हुआ जो कुछ पहले हुआ अब भी वही होगा। अब क्या होगा? अब पहले भी तकरीबन बेशुमार लोगों के नाम आए थे, तो बस मेरा ख्याल मियाँ नवाज शरीफ का ही पकड़ा गया है, बाकी सारे छूट गए। अब भी यही होगा। अब एक दो वो PTI वाले वो अंदर चले जाएंगे या उनके ख़िलाफ़ केस बनेंगे, बाकी सारे वो बच जाएंगे। देखें जी, ये तो बड़े अफसोस वाली बात है कि जब ये लीक्स आती है तो अंदाज़ा होता है कि हमारे मुल्क से कितना ज़्यादा पैसा हमारे मुल्क से बाहर गया है और किस तरीके से गया है ये हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन यह है कि हमें अब इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे सुप्रीम कोर्ट में जाए और इसमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी छानबीन करके उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे ये बाहर जाके ऑफशोर कंपनियां बनी हैं। ये इंतहाई दुख वाली बात है, ख़ास करके ये हमारे पाकिस्तानी अवाम के लिए कि जिस तरीके से ये गुर्बत से गुज़र रहे हैं और जिस महंगाई का सामना कर रहे हैं, उस तरह मेरा ख्याल है कि हमें बहुत इसका एहसास भी है और इसका दुख भी है कि हमारे जो अफसरान आला हैं या हमारी अदलिया है या वज़ीर आज़म है, उसे चाहिए कि वो इस चीज़ का सख्ती से नोटिस ले। जी, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि यही असल वजह यही है कि आवाम के गरीब होने का जो बेसिकली बुनियाद है वो यही है कि ये जितना पैसा गरीब के पेट से काट के निकाल के बाहर जा रहा है और उसकी वजह से गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है और सारी महंगाई का बोझ जो है ना वो गरीब आदमी इस वक्त उठा रहा है। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा यार, जो भी गवर्नमेंट आती है सारे ऐसे ही लोग आते हैं। पहले नवाज़ गवर्नमेंट थी तो नवाज़ का नाम आ गया, अब उसके लोगों का नाम आ गया। अब अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, इमरान साहब का नाम नहीं आया, मैंने मान लिया, इट्स ओके, बड़ी अच्छी बात है कि नहीं आया। लेकिन यार उसके वज़रा के नाम आ गए, उसके लोगों के नाम आ गए हैं। क्या कब होगी ख़त्म ये करप्शन? कब ये करप्शन खत्म होगी? मेरी समझ से बाहर है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बंदों के नाम आते हैं किसी न किसी लीक से। कभी पंडोरा लीक्स आ गई है, कभी परामा लीक्स आए थे, कोई और लीक्स आ जाएंगी। लेकिन एक्शन कब होगा? नवाज शरीफ से इन्होंने क्या लिया है अभी तक? इन लोगों से क्या लिया जाएगा? क्या सारे पाकिस्तान को खाने वाले आते हैं? हाथ जोड़ के अपील करता हूँ यार मैं इन अकाबरीन से, जो मेरे पाकिस्तान के काबरीन है, खुदा के लिए यार इस पाकिस्तान के हाल पर रहम करें और मुखलिस बंदे लेके आएँ यार। मेरे भाई बात ऐसी है कि पंजाबी में कहते हैं कि धूप में वो जलेगा जो जेठ को रास्ता नापेगा, यानी कि धुप्पे सड़ेगा वो जरा जेठ पेगा राह। अगर मेरे कहने से कुछ नहीं होता, कि साईं को कहने से भैंसें नहीं मरती हैं। जो गलत करेगा उसका नाम आएगा। अगर इमरान खान ने गलत किया होता तो उसका नाम भी आना चाहिए था, और अगर नहीं गलत किया उसका नाम नहीं आया। लेकिन इमरान मैं कह सकता हूँ सादिक अमीन है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं। ठीक है, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी मेरे वतन अजीज़ में, हम लोग मर रहे हैं, लेकिन उसका नाम नहीं आया किसी मामले में। इट मीन्स कि वो सादिक अमीन है। सर, ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे बुलाया, और मैं आपके लिए बात करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर इमरान खान साहब सच्चे हैं, ठीक है, उसका तो सारा सामने आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा। अगर उनका नाम नहीं आया तो वो नहीं करप्ट हैं। जो करप्ट लोग हैं उनका नाम आ रहा है बीच में, तो वो अगर करप्ट होते तो उनका भी नाम होना चाहिए था।